अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ईद मुबारक मेरी तरफ से आप सबको। ये वीडियो मैं ईद से एक दिन पहले शूट कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ईद के दूसरे दिन आई थिंक सो के मैं डालूंगा। खैर, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रियलमी के एक अपकमिंग नंबर सीरीज़ के एक स्मार्टफोन के बारे में। रियलमी 12 सीरीज़ का ये स्मार्टफोन होने वाला है और मैं बात कर रहा हूँ रियलमी 12 4G की। ये स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी, बेसिकली इसमें दो फ़ोन होंगे, एक 5G वेरिएंट होगा और एक 4G वेरिएंट होगा। 5G वेरिएंट हमेशा की तरह इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा और 4G वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। वैसे क्या हो कि अगर 5G वेरिएंट भी पाकिस्तान में आ जाए तो मज़ा आ जाए यार। खैर, आई होप कि यार 5G वेरिएंट भी, विश है मेरी, दुआ है, आप लोग भी दुआ कर दिया करो कि 5G वेरिएंट भी पाकिस्तान में लॉन्च हो जाए। खैर, आज की इस वीडियो में जानते हैं सारा कुछ रियलमी के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, रियलमी 12 4G के बारे में, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, कितनी प्राइस होने वाली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा। मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पसंद आया तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। और कुर्बानी वगैरह कर ली आप लोगों ने, थोड़ा बहुत गोश्त वोश्त भी भिजवा दो हमारे घर। खैर, मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ। सबसे पहले इस स्मार्टफोन की बैक डिज़ाइन की बात करूँ, नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम एकदम बैक इस स्मार्टफोन की बैक डिज़ाइन एक काफ़ी नॉर्मल सी एक सीधी सादी लुक प्रोवाइड करता है। बड़ा सर्कल शेप में कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन देखने को मिलता है, बाकी पूरी प्लेन है बैक। और देखने में यार काफ़ी यूनिक एक अच्छी फील आती है, यूनिक तो नहीं लेकिन काफ़ी प्रीमियम एक अच्छी फील आती है। बैक इस स्मार्टफोन की प्लास्टिक की होगी या फिर ग्लास की है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि प्लास्टिक की होगी। मे बी ग्लास भी हो सकता है, बट हाँ मेरे को लगता है कि प्लास्टिक की होगी जिस तरीके की तस्वीरों में दिख रहा है। खैर, डिज़ाइन ये एक सब्जेक्टिव चॉइस है, इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट यू लाइक, कि आप किस तरीके के डिज़ाइन को पसंद करते हो, किस तरीके के डिज़ाइन को पसंद करते हो। बाकी ओवरऑल मुझे तो भाई पर्सनली काफ़ी पसंद आया। अच्छा, एक यहाँ पर टैक्सेस यहाँ पर ईद के बाद गवर्नमेंट बढ़ाने जा रही है। अब ये वीडियो मैं ईद के बाद ही अपलोड करूँगा, ईद के दूसरे दिन या पहले दिन तो मुश्किल है, दूसरे दिन ही अपलोड करूँगा। तो तकरीबन आप लोग समझ लो। फिर आई होप सो कि ये स्मार्टफोन महंगा भी लॉन्च हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है बिकॉज यहाँ पर टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, तो बजट जब आएगा स्मार्टफोन का तो वो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली हैं। तो इस खुशफहमी में ना रहना कि ईद से पहले अगर आप अब मैं वीडियो ईद के बाद डालूंगा तो आप लोग ईद से पहले क्या स्मार्टफोन को परचेज़ करोगे। अब मेरा कहने का मतलब ये कि ये स्मार्टफोन की जो प्राइसेस हैं, सारे स्मार्टफोन की जो प्राइसेस हैं, ये इंक्रीज़ होने वाली, ना कि डिक्रीज़ होंगी। बिकॉज टैक्सेस की वजह से जो इंपोर्ट होकर आएगा पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट ने उस पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, तो ये कुछ सीन है। बाकी देखते हैं यार कैसा होता है। बाकी ये स्मार्टफोन अगर मैं फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, 6.67 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले लेकर आएगा जो कि 1080p की रेजोल्यूशन होगी, मतलब कि फुल HD+ की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ तो नो डाउट बेजल लेस डिस्प्ले आपका एक्सपीरियंस होने वाला है, चिन ना के बराबर होने वाली है। तो नो डाउट यार फ्रंट पे कट आउट मिड पंच होल देखने को मिलेगी, जिसका एक्सपीरियंस आजकल लोग यही मांगते हैं। अगर बेजल लेस डिस्प्ले हो, चिन ना हो, बस छोटा सा पंच आउट बोल रहा हूँ, पंच होल आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी इस फ़ोन के अंदर। अगर तो ये स्मार्टफोन अंडर 45,000 लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन एक बेहतरीन फ़ोन होगा, मगर ऐसा नहीं है भाई। रियलमी इस स्मार्टफोन की क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। बाकी ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा, साथ ही रियलमी का लेटेस्ट UI 6 आई थिंक होकर देखने को मिलेगा। और भाई UI एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है रियलमी का। मेमोरी वेरिएंट को लेकर बात करूँ तो दो मेमोरी वेरिएंट निकल कर सामने है, 8GB 128GB, 8GB 256GB। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा बाय करते हो। दोनों में आई थिंक सो के तकरीबन 4 से 5 हज़ार का आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ तो भाई यहाँ पर काफ़ी कंजूसी करी है रियलमी ने। यहाँ पर स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला थका हुआ मरा हुआ प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ। जी हाँ भाई, मैं किसी और प्रोसेसर की नहीं बल्कि मैं बात कर रहा हूँ स्नैपड्रैगन 685 की। ये स्मार्टफोन एक थके हुए प्रोसेसर के साथ लेकर आता है। हाँ, अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी स्पेसिफिकेशन से तो भाई बाकी स्पेसिफिकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बट यहाँ पर इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है कि इंजन के बारे में लाइक वो वाली कहावत यहाँ फिट बैठती है, बाइक के इंजन में ट्रेन के इंजन में बाइक का इंजन फिट कर दिया। तो ये काफ़ी मुझे बुरी चीज़ लगी। बाकी जो 5G वेरिएंट है वहाँ पर आई थिंक सो कि डायमेंसिटी 9100 इस्तेमाल हुआ है, जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। यहाँ पर भी वही MediaTek डायमेंसिटी 9100 दे देता, क्या ही बात होती है यार। खैर, ये स्मार्टफोन PUBG के लिए तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, हैवी यूज़ के लिए और ये डेफिनेटली स्कीपेबल फ़ोन होने वाला है। हाँ, आप नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हो। नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए एक बेहतरीन फ़ोन होने वाला है। बट जिस हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है, जिस हिसाब से रियलमी स्मार्टफोन की प्राइस
रिलीज़ करने वाला है उस हिसाब से तो भाई MediaTek Dimensity 9100 ही देना चाहिए था। यार बैक कैमरास की बात करूँ, सबसे पहले स्मार्टफोन के आप फोटोज़ देखो, बैक पर इन लोगों ने सियाणपत्ती करी है, देखो क्या करी है। 4 लेंस दिए हैं और 4 लेंस में से 2 खाली हैं और बैक पर डुअल हेड कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। अब 2 खाली का मतलब ये मुझे समझ नहीं आया, चलो एक में अगर LED फ्लैश लाइट भी लगा लो तो एक खाली का मतलब ये मुझे समझ नहीं आया, ये क्या चक्कर है, ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। खैर बैक पर डुअल हेड कैमरास का सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, और दूसरा मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप 1080p में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे या फिर 4K का ऑप्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ अभी तक देखने को नहीं मिलती है। बाकी फ्रंट पे आपको कट आउट पंच होल देखने को मिलेगी, मिड पंच होल जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये स्मार्टफोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा। लास्ट में बात करता हूँ बैटरी की, तो ये फोन टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ आएगा, 5000 mAh की बैटरी होगी विद 67 वाट फास्ट चार्जिंग। अगर स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो प्रोसेसर को हटाकर ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। प्रोसेसर को कैसे हटाऊँ यार मैं, प्रोसेसर ही तो मेन चीज़ है, तो प्रोसेसर में काफ़ी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया अगर, तो ये स्मार्टफोन 40 से 45 के आसपास लॉन्च होता है, अंडर 45,000, तो ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी होगा। ये डिवाइस एक बेहतरीन डिवाइस कंसिडर कर सकते हैं, तब भी कंफर्म नहीं है, मैं क्या एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, लेकिन ये स्मार्टफोन 60 से 70 हज़ार के आसपास रियलमी का कहना है कि एक्सपेक्ट करो आप लोग। तो यार ये तो 60-70 हज़ार में तो यार नाजायज़ है यार, ये तो 60-70 हज़ार वाले में आप 10,000 वाला प्रोसेसर लगा रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। बाकी आप इस स्मार्टफोन का मैं रिकमेंड करूँगा वेट ना ही करो तो बेहतर है। वैसे भी टैक्सेस लगने वाले हैं, स्मार्टफोन महंगे होने वाले हैं, तो भाई परचेज़ ना करो ये तो बेहतर है। बाकी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा जब ये नंबर सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च होगी, इसलिए तो कहता हूँ सब्सक्राइब कर दिया करो। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो किसी और फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।